पीलीभीत में अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लगभग 12 लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। किसी से प्लाट खरीदने के नाम पर लाखों की ठगी की गई तो किसी से गाड़ी बेचने के नाम पर लाखों की ठगी की गई और वहीं कुछ लोगों से लाखों की ठगी की गई यह कहकर कि आपकी रकम दोगुनी कर दी जाएगी। लेकिन जब समय गुजरा तब ना तो किसी को जमीन मिली और ना ही गाड़ी मिला, तो सिर्फ धोखा। इसके बाद सभी लोगों ने संयुक्त होकर ठगी करने वाले लोगों से अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसकी कई ऑडियो भी वायरल हो रही हैं। और तो और पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस भी ठगी करने वाले गैंग को संरक्षण दे रही है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस पीड़ितों को न्याय दिलाने में कामयाब होती है या फिर नहीं। लगातार खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज 7 यूपी को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम दीपक सक्सेना है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई कि मुझे रिंकू और लालू ने एक प्लाट दिखाया था मझोला में। मझोला के प्लाट का सौदा करा हमने, 2 लाख रुपए हमने नगद दे दिए। उसके बाद 2 लाख रुपए बाद में दिए। कुछ समय बीमार पड़ गया था वो व्यक्ति, तो उसके बाद उन्होंने 2 लाख रुपए हमसे ले लिए। 4 लाख रुपए दे दिए। जब हमने उनसे प्लाट के नाम कही, प्लाट उनके नाम ही नहीं। एक जसकरण बनिया है और चरणजीत बनिया, बलवंत सिंह का बेटा, उन्होंने मुझसे गुमराह करके पैसे ले लिए। और मैं कई बार यानी कि एसपी साहब के पास भी गया, मैंने गुहार भी लगाई एसपी साहब से। एसपी साहब ने एफआईआर भी करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद आज तक मैं जाता हूँ आसाम चौकी इंचार्ज है मनवीर सिंह, मगर वो जो कह देते हैं मैं इसमें चार्जशीट नहीं मारूंगा। चार्जशीट मारने के बाद मैं आज पांडे जी से मिला था, जो हमारे एसआई हैं, वो उन्होंने कह दी मैंने उसे छोड़ दिया लालू के लिए। लालू आ जाएगा मगर आप रिंकू को पकड़वाओ। हम कोई पुलिस में तो है नहीं ना, भर्ती है पुलिस में। हम अगर लालू को पकड़वाए, लालू हम पे बाहर कर दे तो हमें उसकी बचाव का कौन बताएगा हमारे लिए। और मैं इसलिए पुलिस विभाग से कहना चाहता हूँ, उसे खुद स्वयं पकड़ें और उसे लाएं कटघरे में। कम से कम एफआईआर करी हुई तो उसका मुकदमा पंजीकृत करके उससे जेल भेजें। आपने कहाँ शिकायत की? मैंने कप्तान साहब के पास शिकायत करी, डीआईजी के पास गया मैं। कितने पैसे की ठगी हो गई आपके मेरे साथ 4 लाख रुपए की ठगी हुई है। नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ में ठगी की गई। इनने 2 गिनों के चक्कर में हमसे पैसे ले लिए 3,70,000 रुपये। किन लोगों ने लिए पैसे? इनने रिंकू कश्यप ने लिए। और उनके साथ कौन है? उनके साथ इनके भाई हैं लालू उर्फ कुलदीप और प्रदीप। अच्छा, पैसे कैसे लिए इन्होंने आप? पैसे इनने हमने इन्हें घर पे आके दिए। ये बोले ऐसा है कि तुम बहुत गरीबी से जूझ रहे हो, तो इसलिए हम तुम्हारे लिए बहुत शॉर्ट तरीका बता रहे हैं कि आपके अभी 2 घंटे में हम पैसे डबल करके देंगे। वो पैसे हमने इनके घर पे जाकर 3,70,000 रुपये दिए। भरोसा करने के लिए हमारे सगे मौसेरा भाई, इसलिए हमने भरोसा करके इन्हें पैसे दे दिए। बाद में इनने हमारी बेईमानी कर ली। अब हमें जब पता लगा कि हमारे साथ साथ किसी और भी लोग हैं इनके साथ में जो ठगी का शिकार हुए हैं। शिकायत की एसपी साहब के यहाँ। इन लोगों के साथ में गए थे तो वो इनने कुलदीप के लिए बंद करा और आज सुबह उन्हें छोड़ दिया गया 4 दिनों के बाद। पुलिस वालों ने छोड़ दिया होगा थाना सुलगड़ी में। क्या नाम है आपका? जी सोमपाल कश्यप। अच्छा सोमपाल, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे बहनों के सगे चचेरे भाई हैं रिंकू लालू। इनने हमें लालच दिया कि हम देखो प्लॉट खरीदवाते हैं। प्लॉट के नाम पे लेके गए हैं हमें उत्तराखंड। प्लॉट दिखाया, वहाँ पर फिर बोलने लगे हम दुगने करवाते हैं, दुगने करवा लो। वहाँ पर इनके नकली नोटों का कारोबार चल रहा है। और वहाँ पर इनने मशीन दिखाई थी, शीशा था एक, बोलते हैं इसे हमारी किट है ये, उसमें दिखा के इनने पैसे लगा के हमारे पैसे ठग लिए सब। कितने पैसे ठग लिए? 5,70,000। अब वो आपके सगे रिश्तेदार? सगे रिश्तेदार, बहनों का सगा चचेरा भाई है। उसके बाद आप लोग शिकायत की कहीं पे? एसपी साहब के पास गए, एफआईआर भी दर्ज हुई हमारी, लेकिन दरोगा जी चार्जशीट लगाने के लिए तैयार नहीं है और ये लोग पुलिस वालों को पैसे खिला देते हैं। कौन दरोगा? दरोगा हैं देखो अतुल चौधरी, धनकुना चौकी के। उससे पहले राम गोपाल शर्मा जी थे, उनको 70,000 रुपये ने रिश्वत खिलाई है। चार्जशीट नहीं हमारी 6 महीना हो गया एफआईआर दर्ज करे हुए। क्या नाम है आपका? सर साधना नाम है मेरा। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? सर मेरे साथ इन लोगों ने यूको गाड़ी का सौदा करा था। किन लोगों ने? लालू ने, रिंकू ने, प्रदीप ने। अच्छा, हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने सर अब मतलब मुझसे पैसे तो ले लिए और अपना चेक और स्टाम्प ये सब चीज़ दे दिया था। 370 का इन्होंने मुझसे सौदा करा था। बोले गाड़ी फाइनेंस करके देंगे, लेकिन इन्होंने गाड़ी फाइनेंस करके दी नहीं मुझे। अब जब हम पैसा मांगते हैं तो ये लोग धमकी देते हैं कि घर से उठा के ले जाएंगे, गालियां देते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। और
हमारी सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। एसपी साहब के यहाँ भी हम गए, उन्होंने बोला कि लालू को उठवा दिया। लालू 4 दिन बंद भी रहा थाने में, लेकिन उसके लिए आज फिर छोड़ दिया गया। चौहान साहब बोलते हैं कि तुम्हारा चालान कर देंगे, हम तुम्हें बंद कर देंगे। तो ये हमें किस जुर्म में बंद कर देंगे? पैसा तो मेरा गया है ना। अच्छा, तो इंचार्ज साहब मतलब आपसे ऐसा क्यों कहते हैं? सर ये तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि लालू जो है वो इनसे दरोगा जी से कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई मेरी कि तुम्हारा चालान कर देंगे, धमकी दिलवाता है दरोगा जी से।